दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप के थोड़े से कंपैरिजन के बारे में, उसी में ज्योग्राफी वगैरह भी आ जाती है और थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें एक सबक लेना चाहिए कि किसी की भी हेल्प ऐसे दया में मत करो कि मतलब हम इतना दया दिखा देते हैं कि जा मौज कर, तेरी इतनी मदद की। हमने 17 बार उस कुत्ते को छोड़ा था ना, जो सोमनाथ पर अटैक करने आया था। हमने उसे बार बार माफ़ किया। उसका नतीजा क्या निकला? अंत में उसकी जीत हो गई, चाहे एक बार हुई हो लेकिन हो गई बाद में। इससे क्या होता है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पास्ट में किया गया हमारा जो दया वाला काम था वो मूर्खता में बदल गया। तो बात करते हैं कंपैरिजन की। तो मालदीव हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। इसमें लगभग 1190 द्वीप शामिल हैं, जिसमें से 200 से कम बसे हुए हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो लक्षद्वीप सागर में केरल के तट से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें 36 द्वीप हैं, 12 चट्टान और 5 रेत के ढेर शामिल हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मालदीव है वो और लक्षद्वीप ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेगा। बस ये है कि वहाँ पर मालदीव में क्या है कि ऑलरेडी जब उन्होंने अपने टूरिस्ट के लिए ही बनाया हुआ है सब कुछ, उनकी इकोनॉमी टूरिस्ट से ही चलती है, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई हुई है उससे रिलेटेड। लक्षद्वीप में अभी वो सब उतना नहीं है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और फ्यूचर में वो बनकर ज़रूर तैयार हो जाएगी। उसके बाद कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जो मालदीव है वहाँ पर क्या लोग बाग आते जाते रहते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटी चलती रहती है, जिस वजह से वो अब उतना सुंदर नहीं रहा जितना कि लक्षद्वीप है। इसलिए उसे कहते हैं कि ये अनटच्ड है। वहाँ का पानी, दोनों जगह का पानी बहुत ही साफ़ है और दोनों ही मूंगा एक होता है जीव, उससे बने हुए हैं। वाटर से रिलेटेड कई वहाँ पर चीज़ें होती रहती है, जिसमें है स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स जैसे कई सारी चीज़ें होती रहती हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो ये उसकी तुलना में, मालदीव की तुलना में कम विकसित तो है ही है, लेकिन प्राचीन अधिक है। यहाँ का वातावरण, प्रकृति सब कुछ बहुत ही प्राचीन है। स्कूबा डाइविंग, वाटर स्पोर्ट्स और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर भी होती रहती है। बस कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हमें डेवलप करनी है, बस बाकी तो एकदम तैयार है अपना मस्त एकदम द्वीप। हो सकता है ये थोड़ी सी ओल्ड डिटेल हो, तो यहाँ पर फिलहाल जो एयरपोर्ट है उसके बारे में लिखा है कि मालदीव में कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। अब जाहिर सी बात है भाई, वहाँ पे बहुत सारे लोग कई देशों से आते हैं तो ज़्यादा ही होंगे, जिसमें से सबसे व्यस्त जो है वो वेलना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और लक्षद्वीप में केवल एक ही हवाई अड्डा है जो कि है अगत्ती एयरपोर्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई लक्षद्वीप को अभी विकसित करना है, थोड़ा तो टाइम लगेगा, आगे है और छोटा भी है। वहाँ पर हमें इतने सारे नहीं बनाने पड़ेंगे। वहाँ पर केवल 36 ही आइलैंड है, वहाँ पर देखो बहुत सारे हैं। अब दूसरा है यहाँ पर कि मालदीव एक महंगा पर्यटन स्थल है। आवास हो गया, मतलब रहना, भोजन हो गया और बाकी जो गतिविधियां हैं वो सभी काफ़ी महंगी है। लक्षद्वीप मालदीव की तुलना में काफ़ी सस्ता है, चाहे वो भोजन हो, रहने का व्यवस्था हो, चाहे जो भी हो, वो सस्ता है। संस्कृति की अगर बात करें तो मालदीव की संस्कृति इस्लामी है। वहाँ पर जो पोशाक होती है पारंपरिक वो है थोब और धुंडी। लक्षद्वीप भी एक इस्लामिक संस्कृति का है। वहाँ की पोशाक जो है वो है मुंडू और लुंगी। मालदीव की जो जनसंख्या है वो 5 लाख के आसपास बताई जाती है और जो लक्षद्वीप की आबादी है वो बहुत ही कम है, वो ऑलमोस्ट शायद 50-60 हज़ार के आसपास है। थोड़ा सा अब अपन लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी, आपको जो लैंडस्केप होते हैं वो एकदम, आपने कंप्यूटर में वॉलपेपर टाइप देखा होगा ना, एकदम मस्त वाले एकदम वही दिखाई देते हैं। और मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम जो है वो 1 लाख द्वीप है। और जो लक्षद्वीप है वो भारत की सबसे छोटे जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से आता है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो कावारत्ती है। ये जो सभी द्वीप है ये केरल से 200-250 मतलब 220 से 400 किलोमीटर की दूरी के आसपास है, पन्ना अरब सागर में स्थित है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर आपको जाना है तो ऐसा कुछ बता रहे कि पहले कोच्चि जाना पड़ेगा, वहीं से आप जा सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी मतलब आप जाना चाहो, डायरेक्ट वहाँ से नहीं है। अब लक्षद्वीप के कुछ मुख्य जो है पर्यटन स्थलों के बारे में बताते हैं। तो एक है अगाती। लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार अगाती एक आकर्षक द्वीप है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मित्रतापूर्ण स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप सफ़ेद रेतीले समुद्र तटों पर टहल सकते हैं, नीले पानी में तैर सकते हैं या नाव की सवारी करके डॉल्फिन को देख सकते हैं। वाह भैया, डॉल्फिन भी हैं। उसके बाद दूसरा आता है मिनिकॉय। लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय एक लग्जरी डेस्टिनेशन है जो अपनी शानदार रिसॉर्ट्स और प्राचीन प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ये मुझे नहीं पता भाई ये क्या होता है, और ग्लास बॉटम बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। ये भी नहीं पता ये क्या होता है। उसके बाद तीसरा है
बांगरम, तो लक्षद्वीप का एक और आकर्षक द्वीप बांगरम अपने निर्मल पानी, सफ़ेद रेत और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आप डॉल्फिन के साथ तैर सकते हैं, वो हमारे साथ तैरेंगी। समुद्री कछुओं को देख सकते हैं या जंगल में लंबी पैदल यात्रा कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर कवरत्ती। तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती एक व्यस्त द्वीप है जो अपने सुंदर लेगून, ऐतिहासिक लाइट हाउस और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप लेगून में बोटिंग कर सकते हैं, लाइट हाउस से सूर्यास्त का नज़ारा देख सकते हैं और स्थानीय बाजारों में स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। लक्षद्वीप जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होती है, जिसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जलीय वनस्पति के साथ साथ बहुत आयत में जलीय जीव भी पाए जाते हैं, जिसको हम समुद्र के अंदर, वो जो मोदी जी गए थे ना अंदर देखने, तो वैसे हम देख सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर रहता है वो औसतन 27 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। अक्टूबर से मार्च तक द्वीपों पर रहने का एक उचित समय बताया गया है, और जो जून से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून 10 से 40 मिमी की औसत वर्षा के साथ सक्रिय है। मतलब देख सकते हो उस समय थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वरना अगर बारिश में नहाने का अगर मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किचपिच हो जाता है। फिर जो ह्यूमिडिटी है वो 70 से 75% रहती है। लक्षद्वीप का पुराना नाम है वो है लक्कादीव मिनिकॉय अमीनी दिवी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये भारत का एक केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी होने के साथ ही साथ एक जिला भी है। ये द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भाई इतनी सी जगह है, उसमें आप सब कुछ तो बना नहीं दोगे वहां पर। अब थोड़ी सी बात करते हैं हिस्ट्री की। तो इन द्वीपों पर कोई भी आदिवासी आबादी नहीं है, इसलिए विशेषज्ञ इन द्वीपों पर मानव के बसने का अलग अलग इतिहास हो जाते हैं। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, याद रखना। अलग अलग इतिहास बताते हैं लोग, किसी के हिसाब से कुछ है, किसी के हिसाब से कुछ है। तो यहाँ पर जो लिखा है वो है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानव बस्तियाँ मौजूद थी। नाविक एक लंबे समय से इन द्वीपों को जानते थे। इनका संकेत पहली शताब्दी ईस्वी से एरिथ्रियन सागर के पेरिप्लस क्षेत्र के एक अनाम संदर्भ से मिलता है। द्वीपों का उल्लेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के बौद्ध जातक कथाओं में भी किया गया है। 7वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी ठीक है, आसपास मुसलमानों के आगमन के साथ, मतलब उससे पहले कोई और था यहाँ, इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। मध्य युगीन में इस क्षेत्र में चोल राजवंश और कैनानौर राजाओं का शासन था। कैथोलिक पुर्तगाली 1498 के आसपास यहाँ पहुँचे, लेकिन 1545 तक उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया इस क्षेत्र पर। तब अरक्कल के मुस्लिम घराने का शासन था। उसके बाद टीपू सुल्तान का 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिशों के पास चले गए, और उनके जाने के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। यहाँ पर जो मुस्लिम है वो शाफी संप्रदाय से हैं। ये द्वीप जातीय रूप से निकटतम भारतीय राज्य केरल के मलयाली लोगों के समान है। अब जैसे कि वहीं उसी के आसपास का क्षेत्र है तो वहीं जैसे लोग पाए जाएंगे। मिनिकॉय द्वीप पर माही या माहव करके कुछ है, वो भाषा बोली जाती है। यहाँ जो लोग काम करते हैं वो या तो मछली पकड़ते हैं, क्योंकि भाई समुद्र के पास है, और समुद्र के पास है इसलिए नारियल भी बहुत होगा, तो नारियल की खेती करते हैं। साथ ही टूना मछली का निर्यात भी करते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो ये काम थोड़ा कम करके अब वो टूरिस्टों पर ध्यान दे, क्योंकि अब टूरिस्टों की बाढ़ आने वाली है वहाँ पर। अब जैसे कि मैंने बताया था हिस्ट्री थोड़ी अलग अलग बताते हैं, तो आगे है कि स्थानीय परंपराएं और किंवदंतियों के अनुसार इन द्वीपों पर पहली बसावट केरल के अंतिम चेरा राजा चेरामन पेरूमल की काल में हुई थी। समूह में सबसे पुराने बसे हुए द्वीप अमीनी, कल्पेनी, अंदरोत, कवरत्ती और अगत्ती हैं। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि 5वीं और 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म प्रचलन में था। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार 661 ईस्वी में उबैदुल्ला द्वारा इस्लाम को लक्षद्वीप पर लाया गया था। उबैदुल्ला की कब्र अंदरोत द्वीप पर स्थित है। 11वीं शताब्दी के दौरान द्वीप समूह पर अंतिम चोल राजा और उसके बाद कनानौर, ये तो मैंने बता दिया कि राजा का शासन था। उसके बाद फिर कई लोग आते गए, पुर्तगाली जैसे आए, तो पुर्तगालियों का जो मेन उद्देश्य था वो नारियल की जटा से बने माल के दोहन पर था। जब पुर्तगालियों को भगाया तो उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, तो उन्होंने फिर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये अपने नियंत्रण में ले लिया। अब आते हैं कि ये भारत में कब मिला, तो 1 नवंबर 1956 को भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के दौरान
प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए लक्षद्वीप को मद्रास से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया। 1 नवंबर 1973 के नया नाम अपनाने से पहले इस क्षेत्र को लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीपी, भाई इतना कठिन, इतना लंबा, इस नाम से जाना जाता था। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ टोटल 36 छोटे बड़े द्वीप हैं और छोटे मोटे होंगे तो उनको शायद नेगलेक्ट कर दिया होगा। तो यहाँ पर है कि 12 प्रवाल द्वीप एटोल हैं और 3 प्रवाल भित्ति रीफ और 5 जलमग्न बालू के तटों को मिलाकर 36 छोटे बड़े द्वीप बनते हैं। प्रवाल भित्ति भी वास्तव में प्रवाल द्वीप ही हैं, हालांकि ज़्यादातर जलमग्न है, केवल थोड़ा सा वनस्पति रहित रेतीला हिस्सा पानी के निशान से ऊपर है। जलमग्न बालू तट भी जलमग्न प्रवाल द्वीप हैं। ये द्वीप एक तरह से मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। मूंगा चट्टान एक तरह से आप समझ सकते हो, इसमें हड्डियां इस जानवर के ऊपर होती हैं और ये रहता अंदर है। ये मूंगा एक जीव ही समझो इसे, ये जीव होता है, उसी से बना है ये द्वीप पूरा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, तो सुनो फिर। द्वीप को बनाने वाली मूंगा रेत रीफ मूंगों के कंकालों से आती है। कंकाल यानी हमारी हड्डियां वगैरह, अस्थि पंजर, जो तरंग क्रिया द्वारा बारीक कणों में टूट गई हैं। हवा, लहरें और धाराएं रेत से द्वीप बना देती हैं। मूंगा चट्टानें द्वीपों के लिए कच्चा माल प्रदान करती हैं और चट्टानें कटाव वाली लहरों और धाराओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो द्वीपों को बनने और बने रहने की अनुमति देती है। मूंगा रेत अत्यधिक छिद्रपूर्ण होती है और पानी और कार्बनिक पोषक तत्व इसके माध्यम से तेजी से निकल जाते हैं। द्वीपों के छोटे आकार, कम राहत और छिद्रपूर्ण मिट्टी का मतलब है कि उच्च वर्षा के बावजूद उनमें कोई बहने वाली धारा नहीं है। वर्षा जमीन से 1 से 3 मीटर नीचे खारे पानी के ऊपर स्थित उथले ताजे पानी के जल भ्रतों तक पहुंचती है। इस द्वीप पर भारतीय उड़ने वाली लोमड़ी या छोटी उड़ने वाली लोमड़ी पाई जाती है। तो अजीब लगा सुन के, मुझे भी लगा था, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया। एक्चुअली में जो उड़ने वाली लोमड़ी है चमगादड़ है, यहाँ चमगादड़ को ये बोलते हैं, ये बड़ी चमगादड़ें हैं। मालदीव में समुद्री पक्षियों की 13 या 14 प्रजातियां अक्सर छोटे टापुओं पर घोंसला बनाती है। जब भारत आज़ाद हुआ था तभी लक्षद्वीप, मतलब हमारा ही हिस्सा था, तो साथ ही आज़ाद हुए 1947 में, लेकिन यहाँ पर मालदीव 1965 में स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कॉमेंट करना और जो कुछ बचा वो सब कर देना।